Good evening students, welcome to Shridham Education Center, class 12th, electrochemistry, question number 16. Question number 16 है 3 electrolytic cells ABC containing solutions ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 connected in a series. एक सीरीज में उनको कनेक्ट किया है आपने. A steady current of 1.5 ampere will pass through them. 1.5 ampere current उनमें से पास किया until 1.45 gram of silver is deposited एट कैथोड. देखो जब उसमें से करंट पास कराएंगे तो कैथोड पर रिडक्शन होता है और आपका जो सिल्वर होगा वो उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड ऑफ सेल बी पर कनेक्ट हो जाएगा. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो मींस कितना होगा कि कितनी देर तक आपको करंट पास कराना होगा. तो 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर आपको सिल्वर डिपॉजिट करना है तो कितनी देर तक आपका करंट पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. और सेकंड पॉइंट्स which is asking here जो पूछा जा रहा है what mass of copper and zinc deposited. उस ड्यूरेशन में उस टाइम में आपका जब 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा उसके लिए टाइम फाइंड करना है और उस टाइम ड्यूरेशन में कितना मास कॉपर एंड जिंक का डिपॉजिट हो जाएगा. गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 63.5, Zn 65.3 एंड Ag 108. आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप. 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है. ये आपके कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है. तो आपने इनको कनेक्टेड किया सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास ये, ठीक है, एक सीरीज में कनेक्ट होंगे, ठीक है, प्रॉपर ऐसे किया आपने, ठीक है. और यहाँ पे आपने एक बैटरी से इनको किया कनेक्ट, ठीक है. तो बैटरी हम इनको प्रोवाइड करती है ऐसे, ठीक है. यहाँ पर आगे, ठीक है, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया इसमें, ठीक है. अब जब आप इसमें 1.5 एम्पियर यहाँ पर हो गया, देखो आपके पास ZnSO4, फिर कितना हो गया AgNO3 और फिर कितना हो गया इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा आपका C में जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज CuSO4. जब आप इसमें से 1.5 एम्पियर करंट पास कराते हैं तो जो 1.5 एम्पियर करंट पास कराया तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑफ सेल बी, ठीक है. A B C सेल बी पर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर. तो ये करंट कितनी देर तक पास कराना है, तो टाइम इज 5. तो टाइम फाइंड करना है आपको. तो क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट इज दिस. पॉइंट फर्स्ट आप करते हैं. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फर्स्ट सबसे पहले यही होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना होता है. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको फाइंड करना है. तो हियर देखो जब आपका Ag डिपॉजिट हो रहा है या Zn डिपॉजिट हो रहा है तो कैथोड पर होता है जिसका रिएक्शन इस टाइप से बनता है. Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1 Ag आएगा. तो यहाँ पर Ag डिपॉजिट पर है तो 1 मोल Ag कितना होता है, इसका मास 108 ग्राम. आप मेंशन करेंगे 108 ग्राम ऑफ इज डिपॉजिटेड, Ag इज डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. कितना चार्ज चाहिए इसको, देखो 1 यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये आपका जो चार्ज होता है फैराडे लॉ में आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम. तो ये आपके पास एक चार्ज है तो 96500, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा तो 2 into 96500 कूलम. तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है 96500 तो 96500 कूलम चार्ज, ठीक है. तो ये 108 ग्राम ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी 96500 कूलम चार्ज. क्लियर हो गया. 96500 कहां से आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, चार्ज को बैलेंस करती है माइनस प्लस Ag आ जाएगा नॉर्मल, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी. तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज था 96500 कूलम चार्ज दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम. अब आपके पास आपको फाइंड करना था 1.45 ग्राम सिल्वर जब तक डिपॉजिट होता है. देखो 108 ग्राम Ag इज डिपॉजिटेड बाय इतना चार्ज, तो 1 ग्राम ऑफ Ag, यहां से 1 ग्राम Ag डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 108 विल बी शिफ्टेड हियर अपॉन में आ जाएगा. सपोज 2x = 10 है तो x कितना होता है आपका 10/2. सिमिलरली यहां पर करना है आपको 108 ग्राम ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड बाय इतना चार्ज, तो 1 ग्राम चार्ज के लिए कितना होगा, इतने अपॉन 108. तो आपको 1.45 ग्राम निकालना है. Therefore 1.45 ग्राम ऑफ Ag will be deposited by charge. इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए होगा इसमें 96500 upon 108 into 1.45. जब 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 1.45 के लिए कितना चाहिए into 1.45 कर देते हैं. देखो कितना आता है, this is 96500 तो राइट हियर 96500 into this is 1.45 तो राइट हियर 1.45 upon
108 राइट ईयर 108। देखो डेसिमल रिमूव करते हैं, एक दो डिजिट है यहाँ पर तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओगे, 0 0 कैंसिल हो गया आपके पास। 965 145, 965 और 145 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 5 5 से 25 कैरी 2, 5 6 से 32, 32 कैरी हो गया 3, 5 9 से 45 और 3 48, ठीक है। 4 5 से 20 कैरी हो गया 2, 4 6 से 24 2, 26 कैरी हो गया 2 और 4 9 जा 36 और 2 38, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 5 2 8 6 14 और 5 19 कैरी 1 और 8 6 14 5 19 कैरी 1, 4 8 12 6 18 1 19 9 3 12 और 1 13। तो आपके पास आया 139925, किसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसको 108 से डिवाइड करो, 139925, 139925 को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन में कितना था 108, 108 देखो 1 जा जाएगा 2 जा नहीं जाएगा, 1 जा 108, 9 माइनस 8 1 3 का 3 आया, राइट 9 फ्रॉम हियर, अब 2 जा सकता है, ये 3 जा नहीं जाएगा, 2 जा जाएगा 2 1 6, ठीक है। 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, राइट। ये आपने 9 पहले ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। इस 2 को मेंशन करते हैं, अब कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 9 टाइम, 9 8 जा 72 कैरी होगा 7, तो 9 0 0 7 यहाँ से आया, 9 1 जा 9, 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 7 6 और 9 माइनस 9 कितना, यहाँ से मेंशन किया आपने 5, तो 100 कितना 8 जा 8 5 जा जाएगा, 5 8 जा 40 कैरी हो गया 4, 5 ये 4 आ गया और 5 1 जा 5, ठीक है। 5 10 माइनस 4 6, ठीक है। 5 माइनस 5 0, टेक डेसिमल हियर, टेक 0 हियर, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम जाते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा 1086 जा, ठीक है। 6 8 जा 48 कैरी हो गया 4 4 6 1 जा 6 6 48, तो अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम, तो 1295.6, इतना मैनुअल कैलकुलेशन कोई नहीं करके दिखाएगा आपको, 1295.6 कूलम ऑफ चार्ज आ गया। तो आपके पास 1.45 ग्राम ऑफ Ag इक्वल 1295.6 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज हमने फाइंड क्यों किया, इसका पर्पस होगा कुछ, देखो आपको निकालना था हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो होगा। तो करंट गिवन है आपको, कितना करंट था पास करा रही है जो आप बैटरी से 1.5, तो I इक्वल 1.5 करंट होता है आपका I, बिकॉज Q इक्वल I इंटू टी होता है, फार्मूला ये रिलेशन आप पढ़ते ही आए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, चार्ज इक्वल पासिंग करंट इनटू टाइम। तो पासिंग करंट आपने निकाला 1295.6 इक्वल I फ्लोइंग करंट 1.5 इनटू टी, देन T इक्वल कितना हो जाएगा, जब 2x इक्वल 10 होता है तो x इक्वल 10 अपॉन 2 होगा, 2 5 जा 10 होता है। सिमिलरली यहाँ पर करना है आपको, T इक्वल 1295.6 अपॉन 1.5, जब आप देखो ये आया 1295.6 अपॉन कितना 1.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, और फिर भी कैंसिल, ये आपके पास आया 15, डिवाइड करो 12956, देखो 15 8 जा यहाँ तक जाएगा 120, कितना आया 120, टेक 9 ऊपर से लिखो 5, 15 6 जा 90, आपके पास आया 5, राइट 6 फ्रॉम हियर, 15 3 जा 45, ठीक है। आपके पास 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, टेक डेसिमल हियर और टेक 0 हियर, कितना आएगा 15 7 जा 105, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 863.7, यहाँ आ गया 863.7 सेकंड, ठीक है। 863.7 सेकंड आया, कन्वर्ट इट इनटू मिनट, मिनट में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 863.7 सेकंड, मींस इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 863.7 सेकंड है, और तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना, 1 मिनट इक्वल देखो 60 सेकंड होता है ऐसे, और 1 सेकंड को जब मिनट में चेंज करना होता है 60 मिनट के अपॉन में आता है 1/60 मिनट, जब 1 सेकंड 1/60 मिनट तो 863.7 सेकंड इक्वल 863.7/60, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। देखो 6 से डिवाइड कर दो, जब ऐसी डिजिट आती है नीचे 200 300 400 500 600 700, तो इस दो जीरो को छोड़ दो, इसको लास्ट में सेटल करेंगे, पहले 6 से डिवाइड कर लो, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
8 6 3 7 6 1 जा 6 8 minus 6 2 right here 6 6 4 जा 24 2 3 6 3 जा 18 यहाँ पर हो गया 5 राइट 7 फ्रॉम हेयर और 6 9 जा 54 बचते हैं कितने 3 टेक डेसिमल टेक 0 तो कितना आया आपके पास 6 5 जा 30 तो यहाँ पर आ गया आपके पास 30 तो अब देखो 1439.5 1439.5 अब हमने डिवाइड तो 6 से किया अभी 2 जीरो और है तो इस डेसिमल को एक दो डिजिट इधर पॉइंट शिफ्ट 14.39 सेकंड तो दैट इज 14.39 सेकंड इज आवर रिक्वायर्ड टाइम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इसके बाद 2 जीरो थे तो जो आंसर आया एक दो डेसिमल विल बी शिफ्टेड 2 डिजिट हियर तो यहाँ पर 14.39 सेकंड इज आवर रिक्वायर्ड आंसर तो ये आपको टाइम पूछा था उन्होंने हाउ लॉन्ग डिड द करंट पास तो करंट हमको 14.39 14 मिनट और 13 सेकंड वी कैन से इट 14 मिनट एंड 39 सेकंड आपने इसको मिनट में कन्वर्ट किया 14 मिनट 39 सेकंड तक आपको करंट पास कराना होगा ठीक है सेकंड पॉइंट पूछा है उन्होंने व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक विल बी डिपॉजिटेड कितना मास कॉपर और जिंक का डिपॉजिटेड होगा ड्यूरिंग दिस मोमेंट इस मोमेंट के दौरान कॉपर और जिंक का भी तो कुछ अगर करंट पास करा रहे हैं आप AgNO3 Ag डिपॉजिटेड होता है कैथोड पर जिंक सल्फेट का जिंक भी तो डिपॉजिटेड होगा कैथोड पर कॉपर सल्फेट का कॉपर भी डिपॉजिटेड होगा कैथोड पर तो आपको उनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो सिमिलर इक्वेशन बनती है जब ये डिपॉजिटेड होता है देखो Cu2 पॉजिटिव प्लस इसमें 2 पॉजिटिव आया तो दो चार्जेस को आपको बैलेंस करना है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू Cu देखो इन क्लास 9th वी हैव स्टडी क्लास 9th में हम स्टडी करते थे ये वाला 2 पॉजिटिव इन केस एनी स्टूडेंट्स हैव एनी कंफ्यूजन टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं वंस कमेंट you can directly send this message on 9758329641 कि हमें इस वाले कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट हमारा देख रहा हो आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं या डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि वी वांट दिस कॉन्सेप्ट अगेन तो आपका स्मॉल कॉन्सेप्ट भी होगा दिस इज नॉट मींस दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव या चार्ज वैलेंसी से रिलेटेड कोई स्मॉल कॉन्सेप्ट है इट इज स्मॉल और ग्रेट वी विल क्लियर इट और एफर्ट टू क्लियर इट ऑफ एनी सिचुएशन ठीक है एनी सिचुएशन अब देखो आपके पास कॉपर डिपॉजिट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर होगा कि चार्ज कैसे आता है वैलेंसी के बेस पर आता है इन केस फिर भी मैंने फिर से बोला है फिर से रिपीट करता हूँ चार्ज में कंफ्यूजन है मुझे मैसेज कर दीजिए आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर देंगे 12th क्लास के लिए और ईच स्टूडेंट के लिए ठीक है ऑलरेडी मेरा 9th क्लास का एक पड़ा हुआ है वीडियो इसमें यू कैन चेक बाय लिंक ठीक है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू Cu का मास इज गिवन 63.5 ग्राम तो आपका Cu2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 चार्ज से आपका 96500 कूलम चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन है 2 * 96500 कूलम चार्ज हो गया अब देखो ऑन पास 2 * 96500 कूलम चार्ज 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड हियर तो 1 चार्ज के लिए कितना होगा 63.5 अपॉन 2 * 96500 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड तो हमें तो कितना चार्ज था हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इतना चार्ज नहीं है हमारे पास चार्ज है ओनली जो आपने कैलकुलेट किया था 1295.6 तो देयरफॉर 1295.6 कूलम्स चार्ज के लिए कितना देखो सबसे पहले इतने चार्ज के लिए इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 1 कूलम चार्ज के लिए ये अपॉन में जाएगा 63.5 अपॉन 2 * 96500 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा देयरफॉर इतने कूलम चार्ज पर कितना डिपॉजिट होगा इतना चार्ज ही तो है आपके पास इस बैटरी में इस मोमेंट में हमारे पास इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ था इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इतना ही यूज होगा तो इतने चार्ज के लिए 63.5 ये जो वैल्यू आई इसको इनटू कर देंगे 1295.6 जिसका कैलकुलेशन आता है 0.426 ग्राम ठीक है कैलकुलेट करके देख सकते हैं एनी कंफ्यूजन इन कैलकुलेशंस कमेंट आल्सो कमेंट वी विल वर्क ऑन योर कैलकुलेशन आल्सो आपकी कैलकुलेशन पर भी वर्क करेंगे हाउ विल इट स्ट्रॉन्ग कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर सिमिलरली आपका Zn के लिए होगा Zn2 पॉजिटिव
2 पॉजिटिव आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर Zn डिपॉजिट हो गया, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। सिमिलर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो 2 × 96500 और यहाँ पर Zn के लिए Zn का मास इज गिवन है 65.3, तो यहाँ मेंशन करोगे 65.3। बाकी क्वेश्चन पूरा रिपीट करो। इतने कूलम चार्ज के लिए 65.3 Zn डिपॉजिट होता है, 1 कूलम के लिए 65.3 अपॉन इतना हो जाएगा। तो आपको पूरा वैल्यू इतने चार्ज के लिए कितना होगा, इतने से इनटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन सॉल्व कमिंग एनी कंफ्यूजन, दैट्स डन।